Namaste bachcho. Today we will be discussing about percentage composition of elements. Last class we discussed how to determine the molecular mass of different compounds. एक बार हम लोग molecular mass निकालना सीख जाते हैं या निकाल लेते हैं, then we can easily determine the percentage composition by using the formula percentage composition of an element is equal to total mass of that element in a given compound divided by molecular mass of compound and multiply it by 100. Solve करेंगे तो हमारे पास हर एक element की percentage composition आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल सिंपल से स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल एंड क्वेश्चन इज वी हैव टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. आवर फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैसे निकालते हैं, तो अभी मैं फिर बताती हूँ. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विल बी, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है और उसका एटॉमिक मास होता है 16. एडेड आउट तो हमारे पास जो आएगा दैट इज 18U. दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. नाउ वी कैन इजीली डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? ध्यान से देखें बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2. तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1. 2 into 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज 18 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100/9 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11.1%. अब इसी तरीके से ऑक्सीजन की निकालेंगे. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1 एटम है. सो इट्स 16 अपॉन टोटल मास 18 मल्टीप्लाई इट बाय 100. अभी इसको सॉल्व करेंगे. राउंड अबाउट 89%. चेक करने का क्या तरीका है बच्चों? जो हमारे पास परसेंटेज आती है दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 100. अभी इसको ऐड करेंगे. 89 एंड 11.1 अप्रॉक्स आंसर्स आर दीज आर द अप्रॉक्स आंसर. तो 89 + 11 अप्रॉक्स 100 आ रहा है. दैट मीन्स आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट. एक क्वेश्चन और चेक करते हैं. मान लीजिए हम लोगों को निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन इथाइल अल्कोहल. Now the formula of ethyl alcohol is C2H5OH. Let's determine. First step is to calculate the molecular mass. So molecular mass of ethyl alcohol will be कार्बन के 2 एटम्स हैं with atomic mass 12. 2 into 12. हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 5 एटम्स हैं विद एटॉमिक मास 1. अगेन ऑक्सीजन का 1 एटम है विद एटॉमिक मास 16 एंड अगेन हाइड्रोजन, सो वी विल ऐड 1 मोर. नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 46. सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 46. नाउ लेट्स कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा? 2 into 12. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 2 एटम्स हैं और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12. तो 2 into 12 डिवाइडेड बाय 46 एंड मल्टीप्लाई इट विद 100. सॉल्व कर लेंगे. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन चेक करेंगे बच्चों. 5 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 1 हाइड्रोजन देखो यहाँ पर है. तो टोटल हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1. तो 6 into 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज 46 एंड मल्टीप्लाई इट विद 100. तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज भी आ जाएगी. एंड एट लास्ट हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1 विद एटॉमिक मास 16. सो हम लोग करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इस तरीके से हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं. एक क्वेश्चन और देखेंगे. मान लीजिए क्वेश्चन आता है वी हैव टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्लू विट्रॉयल. क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ वाटर
in blue vitriol. Now we should know the formula of blue vitriol. Now blue vitriol is CuSO4.5H2O. अभी कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इनकी परसेंटेज अलग अलग नहीं निकालनी है. अभी हम लोगों को ब्लू विट्रॉयल के अंदर कितना % वाटर है ये निकालना है. सो अगेन फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, जिसको हम लोग ब्लू विट्रॉयल कह रहे हैं. तो ये आ जाएगा 63.5 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4 × 16 प्लस 5 × 18. 18 क्यों किया? 16 ऑक्सीजन एंड 2 वाटर, 18. और वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5 हैं. इसलिए कलेक्टिवली ये जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. नहीं करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं. हम लोग क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है उसको भी 10 हाइड्रोजन लेंगे और 5 ऑक्सीजन ले लेंगे और उनके एटॉमिक मास से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. बट दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे. तो अब इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90. सॉल्व करेंगे इसको. 0.5 रहेगा 9 249.5 U. ये आ गया हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर मास. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर, ओनली वाटर. अभी परसेंटेज ऑफ वाटर देखिए तो वाटर है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. तो परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? परसेंटेज वाटर 5, क्योंकि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे. वाटर का मास कितना है? 16 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का 18. 5 × 18 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला हम लोगों ने? 249.5 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा. तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों से एलिमेंट्स की ही परसेंटेज पूछी जाए, एक पर्टिकुलर पार्ट की कंपोजिशन भी पूछी जा सकती है. इन द सिमिलर मैनर वी कैन सॉल्व एनी अदर क्वेश्चंस आल्सो. थैंक यू.